बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हमने आज पढ़ने चैप्टर नंबर 6 के। पहली जो वीडियो है इसके अंदर मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं ये हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट 4 शॉर्ट क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट 4, फिर नेक्स्ट 4, इस तरह 12 शॉर्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज के। इसके अंदर आप देख रहे हैं इसने दिया हुआ है, पहला जो क्वेश्चन आपके पास है उसने कहा एक्सप्लेन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म विस्कोसिटी। उसने कहा विस्कोसिटी क्या होती है ये आपने एक्चुअली यहाँ पर बताना है। आपने याद रखना है गाढ़ेपन को कहते हैं। जैसे एक शहद है, ये गाढ़ा ज़्यादा होता है, पानी कम गाढ़ा होता है, तो हम कहेंगे शहद की विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। शहद यानी हनी मोर विस्कस देन वाटर, ये हम बात कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखें फ्रैक्शनल इफेक्ट उसने कहा है, इसका यही मतलब होता है द फ्रैक्शनल इफेक्ट बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड इज कॉल्ड विस्कोसिटी। इसके बाद इसका ऐसा यूनिट जो इसने दिया हुआ है यहाँ पर, वो हमारे पास क्या होता है किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड, और डायमेंशन होती है L-1 T-1। तो ये बात आप याद रखेंगे। इसके बाद आप देखें उसने यहाँ पर हमें कहा है व्हाट इज़ मीन्ड बाय ड्रैग फोर्स, what are the factor upon which the drag force acting upon a small sphere of radius moving down to through the liquid depends। अब ये देखें उसने कहा ड्रैग फोर्स क्या होती है, रिटार्डिंग फोर्स को कहते हैं, यानी जो फोर्स कमी की तरफ जा रही हो, डिक्रीजिंग फोर्स जो होती है। द रिटार्डिंग फोर्स एक्सपीरियंस व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू द फ्लूइड। जब कोई ऑब्जेक्ट फ्लूइड से मूव कर रहा हो तो उस पर एक रिटार्डिंग फोर्स होती है, जो यानी जो फोर्स उस पर पार्टिकल जिससे वो मूव कर रहा होता है वो डिक्रीजिंग की तरफ होता है। तो हम कहते हैं कि ये जो है जो इस फोर्स को हम ड्रैग फोर्स भी कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ क्या है, F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RV। ये आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RV, फार्मूला याद भी कर लें। तो ये जो फार्मूला है ड्रैग फोर्स का है, इसमें F ड्रैग फोर्स है। अब इसने कहा डिपेंड किन किन चीज़ों पे करता है। देखो ये ईटा पे करता है, विस्कोसिटी इसे कहते हैं, R पे करता है, रेडियस ऑफ स्फीयर को कहते हैं, और वेलोसिटी पर करता है जिसको टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं, जिससे फ्लूइड मूव कर रहा होता है। इसके बाद उसने कहा वाई फॉग ड्रॉपलेट अपेयर टू बी सस्पेंडेड इन एयर। बताएं फॉग ड्रॉपलेट एयर में सस्पेंड क्यों हो जाता है। देखिए इसका सिंपल आंसर है, उसने ये कहा है ड्यू टू ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स अभी बता चुका हूँ मैं आपको, रिटार्डिंग फोर्स होती है। एज फॉग ड्रॉपलेट फॉल्स सून इट वेट बिकम इक्वल टू द ड्रैग फोर्स। इसका वेट ड्रैग फोर्स के बराबर होता है। वेट नीचे की तरफ लेके जा रहा है, ड्रैग फोर्स ऊपर की तरफ लेके जा रही है, तो वो कहता है एंड द नेट फोर्स बिकम 0, so it appears to be suspended in air, putting F is equal to 0 in equation to get the required equation। ये देखो आपने इक्वेशन याद रखनी, ड्रैग फोर्स की साथ लिखनी है, और ये मैंने रीज़न भी आपको बता दी क्योंकि नेट फोर्स 0 होती है। चौथा और इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन लमिनर फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। याद रखना है लमिनर स्मूथ स्टेडी फ्लो को कहते हैं, और टर्बुलेंट कहते हैं अनस्टेडी फ्लो को कहते हैं, यानी जो इर्रेगुलर फ्लो हो उसको हम टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर ये बात लिखी हुई है, यहाँ पे उसने कहा है द रेगुलर एंड स्टेडी फ्लो और स्मूथ फ्लो ऑफ द फ्लूइड इज कॉल्ड लमिनर फ्लो एंड इर्रेगुलर फ्लो और अनस्टेडी फ्लो ऑफ द फ्लूइड इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो। तो ये जो आप SOP जो SOS हैं यानी स्मार्ट सिलेबस के अंदर अगर ये आपके पास ना भी हो सपोज़ स्मार्ट सिलेबस के अंदर क्वेश्चन, तो आप वीडियो में देख ज़रूर लीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, जाकि एंट्री टेस्ट के अंदर आपको प्रॉब्लम ना हो। अगली वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट 4 क्वेश्चन जो है